वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग के बाद अब आया जीन एडिटिंग। अब होगा मच्छरों की पीढ़ियों का अध्ययन। आपने तो वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग जैसी कई एडिटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने जीन एडिटिंग के बारे में सुना है? आपको बता दें, देश में शोध अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर सरकार का विशेष ध्यान है। आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी शोध कार्य बढ़ाने पर जोर है। इसी क्रम में हिसार के गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक अहम शोध किया गया है, जिसमें मच्छरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की राह खुली हुई है। मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों को कम किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुए शोध में क्रिस्पर तकनीकी यानी जीन एडिटिंग का प्रयोग किया गया है। शोध को अमेरिका के प्रतिष्ठित विज्ञान जर्नल प्लोस 1 ने प्रकाशित किया है। जीन एडिटिंग का उपयोग किसी जीव जंतु के जीन में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यह शोध में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर ज्योति ने किया है। शोध के अनुसार इस तकनीक के माध्यम से मच्छरों में प्रजनन क्षमता प्रभावित करने वाले ट्रांसफेरिन प्रोटीन को कम किया जा सकेगा। इससे मच्छरों की पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी कम होगी। शोध के लिए डॉक्टर ज्योति को एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने यंग साइंटिफिक का पुरस्कार दिया है। डॉक्टर ज्योति ने आईसीएमआर से जुड़े दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान की प्रयोगशाला में 2 वर्ष में यह शोध पूरा कर लिया है। इसमें उन्होंने मच्छरों की 5 पीढ़ियों का अध्ययन किया हुआ है। उन्होंने यह शोध गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बायो एंड नैनो विभाग की डॉक्टर नमिता और राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान की डॉक्टर रजनीकांत दीक्षिता के निर्देश में पूरा किया है। शोध में पता चला है कि मच्छरों में ट्रांसफेरिन प्रोटीन पाया जाता है, जो उनकी प्रजनन क्षमता को घटाता व बढ़ाता है। जीन एडिटिंग से मच्छरों में अंडे देने की क्षमता को कम करने को डीएनए में ट्रांसफेरिन प्रोटीन को 4 गुना तक कम किया गया है। डॉक्टर ज्योति बताती है कि ट्रांसफेरिन कम करने के लिए मच्छरों को एंटीडोट बनाकर इंजेक्शन दिया गया है। इसके लिए मच्छरों को कोल्ड एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया। कुछ समय बाद मच्छरों के शरीर से राइबोन्यूक्लिक एसिड निकालकर चेक किया गया कि ट्रांसफेरिन प्रोटीन कम हुआ है या नहीं। इसमें अपेक्षित परिणाम मिले। डॉक्टर नमिता बताती हैं कि यह शोध कारगर रहा। इसके वृहद स्तर पर प्रयोग के लिए राष्ट्रीय मलेरिया संस्थान से वार्ता चल रही है। मादा मच्छर करीब 150 अंडे देती है, लेकिन ट्रांसफेरिन प्रोटीन कम करने पर महज 30 से 40 अंडे ही दे पाएगी। कुछ ने तो 7 अंडे ही दिए। इस तकनीकी में बड़ी संख्या में मच्छरों में ट्रांसफेरिन प्रोटीन कम किया जाएगा, जिसमें मच्छरों की संख्या में कमी आएगी और बीमारियां घटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।